कितना स्तंभ? 4 को। इसमें देखो कौन कौन सा लोकतंत्र का स्तंभ में बताते हैं कौन कौन से। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। कितना? 4 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 तो है। अब देखो कार्यपालिका, विधायिका क्या होता है? विधायिका के अंतर्गत देखो क्या कहते हैं, संसद भवन और विधानमंडल। जो संसद भवन के अंदर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। और विधानमंडल के अंदर बैठता है एमएलए और एमएलसी। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या होता है? एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका होता है मेंबर ऑफ लोकल काउंसिल। ठीक है। इन लोगों का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कि देश के लिए, अगर विधायिका में अगर सांसद की बात की जाए तो ये देश के लिए कानून बनाते हैं। विधायिका में अगर सांसद की बात की जाए, सांसद भवन से जो बैठते हैं एमपी क्या करते हैं? एमपी कौन का बोलते हैं? हिंदी में सांसद बोलते हैं। ठीक है। तो सांसद का काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाना? देश के लिए कानून बनाना। ठीक। और ये विधानमंडल में जो बैठते हैं एमएलए, ये किसके लिए कानून बनाते हैं? ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं। जिस राज्य में, जैसे बिहार राज्य में हमारा विधानमंडल कहाँ होगा? पटना में है। ठीक। तो वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं। जैसे कि कानून बन गया कहाँ? बिहार में दारू बंद है। ठीक। तो यह किसका कानून है? नीतीश कुमार का नहीं, ये एमएलए सबका कानून होता है और बस लागू करवाना उनका काम है, नीतीश कुमार का। ठीक है। तो इन लोगों का देखो यहाँ पर क्वेश्चन में होता है ना कि कार्यपालिका किसके अधीन है? तो कार्यपालिका विधायिका का अधीन होता है, क्योंकि कार्यपालिका अगर कार्य कर रही है ना तो इन लोगों के नियमों का काम कर रही है। इन्हीं लोग के कहने पर, चाहे इन लोग को बनाए गए नियमों पर चलती है। ठीक है। अगर ये चाहे तो अपना सीट हटा लें, मतलब अपना पावर हटा ले। एक एमएलए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा एमएलए अगर चाहे तो पूरा देश को बदल सकते हैं। ठीक है। पूरा एमएलए नहीं, पूरा एमपी चाहे तो पूरा देश को बदल सकते हैं। ठीक है। ये पूरे राज्य को हटा सकते, जिसको चाहे तो उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि एमएलए का पावर ज्यादा होता है, चाहे इधर एमपी का पावर ज्यादा होता है। ठीक। अब ध्यान दो, जब कोई नियम बन गया, कोई भी रूल बन गया, कोई नियम बना दिया गया कि हाँ, जैसे में कौन कौन सा नियम बन सकता है? जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, जीएसटी, चाहे 2000 रुपया देने वाला जो होता है ना, पीएम किसान केयर, इस टाइप का जो भी नियम बन रहा है, तो बजट के देखते हुए अगर नियम बन गया तो क्या होगा? इस नियम को पालन करवाएगी कौन? सरकार। कोई भी नियम बना तो पहले प्रधानमंत्री सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। तो अभी लागू होगा। ठीक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब तक साइन नहीं करेंगे तो नियम लागू नहीं होगा। तो ये दोनों लागू करवा देते हैं, मतलब नियम बना और नियम पे हस्ताक्षर करके लागू करवा दिए। ठीक। जैसे देखो इधर राष्ट्रपति और पीएम होते हैं, उधर ही से अगर देखा जाए राज्य में राज्यपाल और सीएम होते हैं, ये मुख्यमंत्री। ठीक है। जैसे इधर राष्ट्रपति हमारा है, जैसे माना अगर हमारा देश का मंत्री होता है प्रधानमंत्री और राजा होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार देश का मंत्री हो गया हमारा सीएम मुख्यमंत्री, और राजा कौन हो गया? राज्यपाल। ठीक। अब देखो पीएम के अंदर अगर देखा जाए देश में, तो देश में मंत्रिमंडल होता है, जैसे परिवहन मंत्री, खेल मंत्री, विदेश मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री हो गया, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ये सब मंत्रिमंडल में सब आते हैं। ठीक। उसी प्रकार राज्य में भी ये सब मंत्री होते हैं। राज्य में विदेश मंत्री नहीं होते हैं, लेकिन राज्य में देखो ये सब मंत्री होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, परिवहन मंत्री, हर चीज जितना मंत्री होता है ना, ये मंत्री इधर भी होते हैं। तो इसके अंदर आएगा कि पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और उसके बाद से उसके नीचे ऑफिसर सब आएंगे, सचिव, चाहे ऑफिसर, चाहे डीएम, एसडीएम, ये सब इसके नीचे। मंत्रिमंडल में इधर भी वही आएगा, जैसे राज्यों में भी अब वही नीचे मंत्रिमंडल के पास सचिव, अध्यक्ष, ये सब आते रहेंगे। ठीक। अब देखो ये कानून बनाया, कानून को लागू करवाया, लागू करने का मतलब कि सिग्नेचर करके दे दिया, पास हो गया बिल। अब उस बिल पे या चाहे उस कार्यों को नहीं मानने का जो काम करता है, अगर न्यायपालिका का देखा जाए तो नियमों का पालन करवाना, यानी कोई भी नियम बन गया उसको पालन करवाने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। नियम को पालन करवा रही है। अगर कोई नियम नहीं मानता है तो उसको सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका का। समझ में आया? यानी कोई अगर नियम न माने तो न्यायपालिका उसको सजा देगी कि भाई तू काहे नहीं मान रहा है। ठीक।
और मान लो जीएसटी है, जीएसटी तुम नहीं भर रहे हो, इनकम टैक्स का वो नियम है कि हाँ हमको देना ही है इनकम टैक्स, और नहीं मानो तो तुरंत आगे पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी। चाहे और भी बहुत सारा जो लोन लिए हो, चाहे इस टाइप का कुछ भी जो कि सरकार के नियमों के खिलाफ है। मैंने नियम तो बनाया कि ऐसे नियम है कि हम तुमको 2 लाख लोन दिए, और तुम जब तुम्हारा पैसा हो रहा है, चाहे तुम्हारा टाइम हो गया तो उसको चुका दो, ठीक। अगर नहीं चुका रहे तो क्या करेगी सरकार, अथी कोर्ट से आदेश आएगा, अथी बन के आएगा, पुलिस के हाथ में आएगा, पुलिस आएगी तुम घर से टांग के लेके जाएगी। नहीं मिलेगा तो तुम घर से तुर्की जब्ती हो, तो समझते हो तुर्की जब्ती का मतलब होता है कि तुम्हारे घर आएगी केवाड़ी वाड़ी तुर करके, चाहे केवाड़ी में ताला वाला मार के सब तुम्हारे घर के सामान लेके खाना में लेकर रख देगी। पर सरकार को देखो, सरकार के ऐसा नहीं कि तुम्हारा पेटी बक्सा उठा के अपना पेटी बक्सा बनाएगा, वो बस तुम्हारा पेटी बक्सा उठा के थाना में रखा जाएगा और बस वहीं पे सड़ेगा जब तक तुम खुद सिलेंडर ना कर दो। सिलेंडर करने का मतलब होता है तुम कितना भी जुर्म करो और सिलेंडर अगर कर देते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा सजा, मतलब ना, जैसे पुलिस अगर तुमको इधर पकड़ के मारते हुए ले जाएगी, वहां जाकर सेंटर कर दो तुमको मारेगी नहीं। पहले यहाँ फायदा है, उसके बाद कुछ सजा भी लगभग कुछ ऐसी होता है कि अपने आप से सरेंडर किया थी, को पकड़ के नहीं लाया गया था, ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस सब के लिए ठीक रहता है। उसके बाद देखो यहाँ सजा का या तो सजा देना, सजा का पालन करवाना होता है। उसके बाद क्या होता है कि मीडिया जो होती है इन सभी बातों को कि सरकार क्या कर रही है, इन सभी बातों को उजागर करना किसका काम है, मीडिया का काम है। चाहे देश में क्या हो रहे हैं, क्या गलत क्या सही हो रहा है, इन सभी बातों को उजागर कौन करता है, मीडिया करती है, ठीक है। और सरकार के कार्यों पर ध्यान रखती है। सरकार के कार्यों पर 2 आदमी ध्यान रखते हैं, एक होता है मीडिया और दूसरा आदमी होता है विपक्ष दल के नेता ध्यान रखते हैं। विपक्ष का होना भी जरूरी है, अगर विपक्ष नहीं रहे तो सरकार निकम्मी हो जाएगी, जो अपने मनमानी के काम करेगी। जैसे अभी 4 साल का वो लगा दी आर्मी वाला 4 साल का था, 4 साल वाले में देखो सरकार का में फायदा है। और जो हमारा रक्षा बजट है ना, उसमें देखो बहुत सारा रक्षा बजट का आधा पैसा पेंशन और लोग रिटायरमेंट में देने में बीत जाता है, ठीक है। इसके वजह से लोग क्या ना कि पेंशन वाला झंझट खत्म करके 4 साल वाला आदमी के लगा दिया, ताकि हमारा देश भी सुरक्षा रहेगा, नया नया खून भी रहेगा हमेशा उसमें, जो भी युवा पीढ़ी रहेगी। और दूसरे बात की उन लोगों को जो भी देना है उसी समय दे करके खत्म कर दो, टेंशन नहीं रहेगा, जिससे हमारा रक्षा बजट में बचत होगा तो हम कुछ रक्षा के लिए मतलब अलग अलग आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सब पैसे से रक्षा के लिए कुछ पैसा निकाला जाता है, ठीक। और उस बजट से अगर तुम पेंशन देने में लोग मतलब जो भी आर्मी से चाहे और भी यदि उसको पैसा देने में ही अगर हम खर्चा कर दें तो फिर हथियार कहाँ से खरीदेंगे, ठीक। बहुत सारा देश जो है हम लोग का जितना हम लोग को जितना रक्षा बजट है ना, उतना का सिर्फ ना उस हथियार खरीदता है, चाहिए जितना हम लोग का रक्षा बजट है उससे ज्यादा का वो हथियार खरीदता है। अभी तो आर्मी वाला देने का छोड़िए दो, ठीक। तो हम लोग का रक्षा बजट बहुत कम है, तो उसी को बढ़ाने के लिए उसमें खर्चा करने के लिए ये सब लगाया गया है। तो इस सब कार्यों पर ध्यान रखता है कौन, मीडिया रखती है, ठीक है। और जो हमारा विपक्ष के नेता होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि सरकार क्या करे, तुरंत तो उसी पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं वहीं पे संसद भवन में, ठीक। चलो ठीक है, अब लिख लिया था।